जयनगर के दुल्ली पट्टी में आपसी विवाद में मारपीट में 4 घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा बिशनपुर के फुलवरिया में आपस में विवाद में एक महिला घायल, डीएमसीएच में भर्ती। सदर थाने के बिजली गांव में एक व्यक्ति की मौत, आत्महत्या या हत्या, 100 पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा नगर निगम ने सफाई के निरीक्षण के लिए टीम का किया गठन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल फेल होने से बाधित हुई ट्रेनें। बहादुरपुर थाना की पुलिस ने 2 फरार युवकों को किया गिरफ्तार। दरभंगा डीएमसी के रेडियोलॉजी विभाग में सीटें बढ़ाने की कवायद तेज। प्रमंडलीय आयुक्त ने अतिक्रमण मामले में त्वरित कार्रवाई करने का दिया निर्देश। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक द्वारा किया गया तारामंडल का निरीक्षण। 15 जून से सभी के लिए खुल जाएगा तारामंडल। सीएस ने किया सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान एवं मतगणना कर्मियों का हुआ रेंडमाइजेशन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव किया बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा डीएमसीएच। दिल्ली मोड़ के पास स्थित मां अम्बे फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से एक बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। मधुबनी के जयनगर के दुल्ली पट्टी गांव में रास्ते पर ईंटा जमा कर रहे आपस में पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। जब एक महिला बचाने गई तो उसके सिर पर भी गरासा से वार किया गया एवं उसके सने की चेन छीन ली। इसके साथ ही दोनों मारपीट में 4 लोग घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती, इलाज चल रहा है। वहाँ हमारा शोहर अपना ईंटा ठकाने के लिए गया अपने ज़मीन में, तो दिया से तो बोला कि ये रास्ता में क्यों ईंटा जमा रहे होता है। बोला कि ये अपने रास्ता में ईंटा जमा रहे हैं ना, आपके रास्ता में तो नहीं जमा रहे हैं। तो हम लोग बोलने लगा कि हम अपने में जमा किए हुए हैं, तो हमको डर लगा। जब इन लोगों को मारपीट हुआ ना, तो हमको आदमी आया कहने के लिए, हम दुकान में थे, दुकान चला रहे थे, इनको मार करके रखे हुआ था गिरा पड़ा करके। जब आए हम गए कहने के अल्लाह मार दिया हमारे शोहर को, कि दुकान पर आ गया। दुकान पर आ करके गरसा लिए हुआ था, कि तलवार लिए हुआ था, हमको भी मारा। और हमारे पड़ोसी में जो एक लड़की आई बच्चा देखने के लिए, उनको भी लगा दी कि दियाद का बच्चा है, उसको भी मारा, उसको भी टाँका पड़ा, हमें भी टाँका पड़ा। चैन थी गला में, वो भी निकाल लिया, चैन सोना का चैन। दरभंगा के बिशनपुर थाना के फुलवरिया गांव में आंगन में बच्चे को खेलने से मना करने के लिए भैंसुर ने मारपीट की, जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल होगी। कहा जाता है कि भैंसुर बराबर बच्चे को आंगन में खेलने से रोका करते थे, जिसकी वजह से मारपीट हुई। लाने गए तो घर पर इसके मारे। कौन मारा? भैंसुर। हाँ। कल शाम में। हाँ। कारण क्या था मारने का? कारण क्या, कुकर मेरा आंगना में बाल बच्चा के टपने नहीं दी, बस ये दिया पता चल जाते हैं। आंगन में घर में नहीं खेलने देने के कारण बच्चे को। हाँ। इसलिए मारा है। हाँ, दिया के बार खेल देते हैं।
दरभंगा के सदर थाना के बिजली गांव में बीती रात 12 बजे एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कहा जाता है कि उसकी मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। तत्काल परिजनों में शोक व्याप्त है और उसके शव को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच पोस्टमार्टम लाया गया। कुछ इसे आत्महत्या बता रहे हैं तो कोई हत्या कर रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कौन भाई क्या नाम है? साजन, क्यों ऐसा घटना हुआ? अब वो मालूम नहीं हमको कैसे कर तो कब हुआ है ये रात में हुआ है, 12 बजे रात में। बीती रात में? हाँ, क्या परिवार में कोई झगड़ा वगैरह हो रहा था क्या? अब वो भी नहीं पता, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं है। बारिश के दिनों में दरभंगा शहर में हर साल होने वाले जल जमाव का प्रमुख कारण नालों की समुचित सफाई नहीं होना है। वहीं इसे लेकर नगर निगम ने शहर में नालों की सफाई की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बता दें कि दरभंगा शहर के 48 वार्डों के 3 जोन में बांटा गया है। तीनों जोन में दो सदस्य नालों की सफाई का जायजा लेकर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट समर्पित करेंगे। इस 6 सदस्यीय टीम में अरुण कुमार दास, प्रतिनियुक्त सहायक मोहम्मद निजामुद्दीन दैनिक कर्मी, विकास कुमार दैनिक कर्मी, मुकुल कुमार राय अनुसेवक, विवेक कुमार और मोहम्मद दिलशाद अहमद शामिल हैं। इन सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिदिन शहर के सभी वार्डों का भ्रमण कर सफाई कार्य और शहर के विभिन्न इलाके में जहां सफाई कार्य और नाला सफाई की ज़रूरत है उन जगहों की रिपोर्ट निगम के अधिकारियों को देनी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जंक्शन पर सिग्नल फेल हो जाने से दरभंगा से मुंबई जाने वाली पवन सुपरफास्ट तकरीबन 20 मिनट विलंब से रवाना हुई। वहीं समस्तीपुर से जयनगर तक जाने वाली सवारी गाड़ी 55-53 दोनार गुमती पर खड़ी रही। दरभंगा जंक्शन के सिग्नल प्रभारी SSE रंजन कुमार ने बताया कि यह तो सिग्नल संचालन में आने वाली सामान्य प्रक्रिया है, इसे रिले रूम से दुरुस्त कर दिया जाता है। मालूम हो कि सिग्नल के खराब होने के बाद रंजन कुमार के नेतृत्व में सिग्नल संचालन की टीम इस समस्या को दूर करने में जुट गई और आधे घंटे के बाद गाड़ियों का परिचालन सामान्य हो गया। बहादुरपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक राजीव रंजन उर्फ विक्की ठाकुर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल शाहपुर का तथा दूसरा दीपक लखेरा मध्य प्रदेश के खामराहो थाना क्षेत्र के बेनीगंज का रहने वाला है। दोनों युवकों पर महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार सहित कपड़े फाड़ने को लेकर बीते 28 अप्रैल को बहादुरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। बहादुरपुर थाना प्रभारी मुकेश मंडल ने बताया कि फरार 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवकों का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं राजीव रंजन पूर्व में BSF में कार्यरत था। दरभंगा DMCH के रेडियोलॉजी विभाग में PG की सीटें बढ़ाने के लिए प्रचार की ओर से भेजे गए अनुरोध के मद्देनज़र नेशनल मेडिकल कमीशन के निरीक्षक ने पहुंचकर सुविधाओं का जायजा लिया। विभाग में मरीजों की मिलने वाली सुविधाओं को लेकर उन्होंने बारीकी से तहकीकात की। निरीक्षक की रिपोर्ट पर सीट बढ़ाने के लिए NMC की ओर से फैसला लिया जाएगा। फिलहाल रेडियोलॉजी विभाग में PG की 3 सीटें स्वीकृत हैं। प्रचार ने 3 और सीट स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने सार्वजनिक सरकारी जमीन, जल निकाय, तालाब, पोखर, अस्थायी व अस्थायी शहरात आदि के अतिक्रमण से जुड़े मामले में अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। आयुक्त ने कहा कि भूमि विवाद से संबंधित मामले में संबंधित क्षेत्र के CO एवं थाना प्रभारी उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त कराने की
कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्हें तीनों जिले के सीईओ और DCLR को अतिक्रमण वाद से संबंधित लंबित मामलों को 1 महीने के अंदर पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्हें कहा कि सीईओ एवं DCLR कम से कम एक सरकारी भूमि का सीमांकन कराने के लिए अमीन चौकीदार थाना प्रभारी को साथ ले जाकर सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार श्री उदयन मिश्रा द्वारा तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान केंद्र संग्रहालय दरभंगा में प्रभारी पदाधिकारी सह प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा श्री संदीप तिवारी के साथ निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के उपरांत निदेशक द्वारा समीक्षा बैठक कर विभिन्न समस्याओं के निदान के साथ तारामंडल को 15 जून 2023 से संचालन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि तारामंडल भवन का हस्तांतरण अतिशीघ्र संवेदक से लिया जाए। सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का जिला स्तर पर उद्घाटन सिविल सर्जन दरभंगा डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा लहरियासराय आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 200 पर किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित लगभग 35 बच्चों के माताओं को ORS का एक पैकेट एवं जो बच्चे डायरिया से ग्रसित थे उन्हें 2 ORS का पैकेट तथा जिंक का 14 टैबलेट दिया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 1 जून से 15 जून तक चलाई जाएगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर तैयारी कर ली गई है। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश पर उनके कार्यालय कक्ष में कमतौल अहियारी के प्रेक्षक असीम कुमार कार्यपालक अभियंता RWD फुलपरास की उपस्थिति में जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा जाले नगर परिषद नगर पंचायत घनश्यामपुर बिरौल एवं कमतौल अहियारी के कुल 102 मतदान केंद्रों के लिए 10% कर्मियों को सुरक्षित रखते हुए प्रति मतदान केंद्र 6 कर्मी के अनुपात से कुल 684 मतदान कर्मियों का रेंडमाइजेशन किया गया। इसके साथ ही 70 दंडाधिकारियों का भी रेंडमाइजेशन किया गया, जिनमें 9 सुरक्षित दंडाधिकारी भी शामिल है जो मतदान तिथि को PCCP एवं अन्य मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे। वहीं प्रत्येक नगर निकाय के लिए एक महिला मतदान केंद्र बनाया गया है जो पिंक मतदान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कबरा घाट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। यह शव किस व्यक्ति का है, इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। आखिर यह व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, पुलिस हर बिंदु की जांच कर रही है। वहीं स्थानीय लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो लोग पागल बता रहे हैं। वहीं पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर DMCH पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुरुवार को बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत सदर प्रखंड क्षेत्र एवं दरभंगा नगर निगम के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देशानुसार धावा दल की गठित टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में दिल्ली मोड़ स्थित मां अम्बे फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया।